जंगल जहां जानवरों का बसेरा है, वहां हमको हर नए दिन अनेक प्रेडेटर्स और ताकतवर जानवरों की काबिलियतें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई चीता किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है तो उसमें उसकी बुद्धि और ताकत से लेकर तेज रफ्तार तक सभी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और इसी के साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्हें ये सभी गुण अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि समय के साथ इन्होंने अपने अंदर और भी कई अन्य बदलाव किए हैं। इसी प्रकार से जैसे एक चीते की उदाहरण हमने ली, इसी प्रकार से जंगल में बड़े से लेकर छोटे से छोटे जानवर तक सभी में ये बात लागू होती है, जहां हर एक छोटे और कमजोर जानवर को सुबह उठते वक्त ही खाना ढूंढने के साथ साथ अपनी जान बचाने की भी फिक्र होती है। इसलिए कुछ जानवरों ने जंगल के शिकारियों से बचने और अपने नए दिन की खुराक को हासिल करने के लिए अब तक कुछ ऐसी हैरतअंगेज और अविश्वसनीय विशेषताएं दिखाई है जिन्हें जिसने भी देखा वो हैरत में पड़ गया। इस चीज की सारी मिसालें आगे वीडियो में आपका इंतजार कर रही हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नंबर 1, भोजन जिसमें अनिवार्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ साथ कई और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो सभी किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हम इंसानों को तो आसानी से मिल जाते हैं, मगर जानवरों को अपने भोजन को पाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और इसी सोच के साथ विंटर में ये बोबकैट, जिसे रेड लिनक्स भी कहा जाता है, वो नदी को पार करने से लेकर एक पेड़ पर बैठे हुए अपने भोजन के लिए प्रयत्न में लगी हुई है। मगर शिकार करना इसके लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बॉबकैट की नजरों में नदी से कूदते वक्त एक भी चूक से बह जाने का खतरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी इसने अपने डर से लड़कर डर को साइड में रख छलांग लगा दी और एक किनारे से कूदकर नदी के एक दूसरे किनारे के पास पहुंच गई। और अब इसका टारगेट बहुत नजदीक है। खैर ये बिल्ली अपने शिकार के पास पहुंच तो गई, मगर इसके बाद भी इसका शिकार 6 फीट की ऊंचाई वाले एक पेड़ पर बैठा हुआ था। लेकिन इसके ताकतवर और खुरदुरे पंजे ऐसी परिस्थितियों के लिए विकसित हुए हैं, जिस कारण इस बॉबकैट ने इस चतुर और चालाक गिलहरी जैसे छोटे रोडेंट को भी आसानी से पकड़ लिया और इससे अपनी भूख शांत की। दोस्तों, ये क्लिप हमें ये बताती है कि अपनी किसी भी जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। खैर दोस्तों, ये बॉबकैट तो काफी बड़ी थी और इसे अपने भोजन की तलाश के लिए रिस्क उठाना पड़ा, और ये बहुत ही बढ़िया बात है, वो इसमें सफल भी हुई। लेकिन बतख के बच्चों को तो अपने जीवन के शुरू में ही संघर्ष की एक ऐसी खाई में कूदना पड़ता है जहां या तो मौत है या किसी न किसी तरीके से बचकर अपने आगे की जिंदगी जीने का एक चांस। यानी बतख के बच्चों को जन्म लेते वक्त ही घोंसले से 50 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ता है, क्योंकि इनकी मां इन्हें जन्म देने के कुछ ही समय तक इनके पास रहती है। इसके बाद वो अपने बच्चों से अलग होकर कहीं दूर रहने लगती है। इसके बाद उसे अपने बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं होती। लेकिन बढ़िया बात यह है कि बतख के बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद थोड़ा बहुत उड़ने लगते हैं। जैसे कि अभी इनमें से सभी बच्चों ने एक एक करके भोजन और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए छलांग लगानी शुरू कर दी है। इसमें बढ़िया बात यह है कि इनके मजबूत पंजे शुरू से ही किसी भी चीज पर जल्दी से और मजबूती से पकड़ बनाने में कामयाब रहते हैं। शुरू से हमारा मतलब है कि जन्म के कुछ ही दिन बाद। अब बतख के इन सभी बच्चों को भूख लगी हुई है, इसी वजह से ये एक दूसरे के आगे बढ़कर अपने पेड़ के अंदर बनाए हुए इस घोंसले से बाहर जाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। और जब ये अपने घोंसले के ऊपर आए तो इन्होंने अपने आप को जमीन से काफी ऊंचाई तक बैठे हुए पाया, जिसके चलते इनके मन में अब भी ये है कि नीचे गिरे तो तब भी जान जाने का डर, और ना गिरे तब भी भूख के कारण तड़प तड़प कर मरने का डर। लेकिन अब तक इन पक्षियों ने भी अपने आप को काफी ज्यादा विकसित कर लिया है, और इसी वजह से अब ये ज्यादा समय न गंवाते हुए नीचे की ओर कूदने लगते हैं। पहला बच्चा कूदता है वो पेड़ की पत्तियों से टकराने की वजह से और कुछ नीचे पड़े सूखे पत्तों के ऊपर लैंड करने की वजह से बच जाता है। ऐसे ही दूसरा बच्चा नीचे उतरता है और फिर उसे देख तीसरा भी छलांग लगा देता है। मगर इसके अलावा कुछ बतख के बच्चे शुरू में बाकियों के मुकाबले नीचे कूदने से डर रहे हैं, और ऐसा होना बिल्कुल लाजमी भी है। लेकिन घोंसले में मौजूद दूसरे बच्चे उसे पेड़ के नीचे धक्का देकर गिरा देते हैं, और जो घोंसले में बाकी बच्चे बचे हैं
वो भी जल्दी से जल्द छलांग लगा देते हैं। इनको अपनी जिंदगी शुरू होने के साथ ही खत्म होने का भी डर बना रहता है, लेकिन अब शायद इन्हें मालूम पड़ चुका है कि अगर शुरू में इस परीक्षा को पार नहीं किया तो आगे भी कोई परीक्षा पार नहीं होगी। दोस्तों, ये काफी लंबा, बड़ा और ऊंचा बांध है। इस डैम को बनाने के लिए जिस चट्टान का उपयोग किया गया था उसमें आवश्यक खनिज के साथ साथ साल्ट भी है, जो कि अब पानी में घुल गए हैं। लेकिन इसकी वजह से पहाड़ी बकरियों को काफी ज्यादा मुश्किल पड़ गई है, क्योंकि ये मिनरल्स और साल्ट ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अब इन जानवरों ने भी समय के साथ इस मुश्किल और अपनी जरूरत को पूरा करने का समाधान भी ढूंढ लिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि धरती पर रहने वाले हर एक जीव की बहुमूल्य जरूरत भोजन ही है, और इसी वजह से अपने आप को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये जानवर भी एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से इस क्लिप में भी एक माँ और उसका बच्चा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन चट्टानों पर चल रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रहे हैं उनके खुर। जी हाँ, इन ऊंची ऊंची और फिसलन भरी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इनके खुर ही इनके लिए सबसे ज्यादा सहायक हैं, जिसकी मदद से इतनी फिसलन भरी चट्टान पर भी चल सकते हैं। आपको बता दें, ये मिनरल्स को हासिल करना बकरियों की मजबूरी होती है, क्योंकि पहाड़ों पर मौजूद ये मिनरल्स इनकी सेहत के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। इसी वजह से माँ अपने बच्चों के साथ इस चट्टान पर चल रही है, ताकि आगे जाकर उसे भी इन मिनरल्स की कमी ना हो और वो आसानी से उसे पा सके। हालांकि अभी अभी शुरू में बच्चे को ज्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन कुछ देर तक ये बच्चा भी अपनी माँ की तरह इस चट्टान पर चढ़ने लगेगा और फिर उसे इतनी मुश्किल नहीं होगी। इन पदार्थों को पाने के लिए अगर आज ये बच्चा अपनी माँ के साथ इन चट्टानों पर न चढ़ता तो फिर शायद इसके अंदर का डर कभी भी खत्म न होता और ये आगे भी ऐसी बड़ी चट्टानों पर चढ़ने से डरता। लेकिन जैसे कि जानवरों को हर रोज कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसी वजह से इन बकरियों ने भी खुद को और अपने बच्चों को चट्टानों पर चढ़ने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन और इन्वॉल्व कर दिया है। और तो और ऐसा करने की वजह से इन बकरियों को कई फायदे भी हैं। एक तो जो जानवर इनका शिकार करना पसंद करते हैं वो इन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को इन पहाड़ों पर चढ़ने के लायक ही नहीं बनाया तो फिर भले वो कैसे इन पर चढ़ पाएंगे। और दूसरा ये कि आगे जाकर इन जानवरों के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही साथ अच्छा खाना और अच्छा रहना बसेरा मिलेगा। खैर दोस्तों, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना अब तो शायद इन पहाड़ी बकरियों की फितरत ही बन चुकी है, लेकिन ये स्नो लेपर्ड इस खड़ी चट्टान पर आखिर क्या कर रहा है? शायद बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर काफी जद्दोजहद करके चढ़ने के बाद अब शायद ये इस चढ़ाई पर चलना भी सीख चुका है, लेकिन इसके लिए अच्छी तरह से ट्रेन न होने के चलते इसका हल्का सा बैलेंस गड़बड़ाया और ये एक तेंदुआ सीधा चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसे फिर भी जरा भी चोट नहीं आती और शायद इसे ही कहते हैं साहसी और हिम्मतवर जानवर। हर दिन जानवरों को जीवित रहने के लिए अपने अंदर नए फीचर्स विकसित कर मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, फिर चाहे वो भोजन की तलाश हो या फिर किसी नई चीज को सीखना। इसी वजह से मादा मंकी भी अपने बच्चे को तैरना सिखा रही है, क्योंकि इन बंदरों ने पेड़ों के ऊपर झूलना, पतली डालियों के ऊपर बैलेंस बनाकर बैठना और जंगल की खतरनाक शिकारियों से बचकर पेड़ के ऊपर चढ़ कर अपना बचाव करना तो सीख लिया है। लेकिन अब इसी के साथ साथ पानी में मौजूद खतरनाक शिकारियों के लिए इन्हें तैरना भी तो आना चाहिए। इसी वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऊंचे पेड़ से सीधा पानी में सही सलामत जंप लगाने व उसके बाद उस समय अच्छे से तैरने के लिए इन्होंने इस जगह को भी खोज निकाला। और अब ये बंदर यहाँ पर इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पेड़ से सीधा पानी में सुरक्षित कैसे तैरा जाए। बता दें कि ये बंदरों की एक प्रजाति माकाक्यू नामक से नाता रखते हैं। अभी यहाँ पर माँ के डर से बेबी माकाक्यू मंकी इस 30 फीट की ऊंचाई के ऊपर चढ़ चुका है और अब वक्त आ चुका है इसकी परीक्षा का, जिसमें अगर ये सही से जंप नहीं लगा सका तो इस गहराई में पहुंचने का इसे डर भी सता रहा है। लेकिन इसके डर को यहाँ पर खत्म करने के लिए इसकी माँ तुरंत ही इसके पीछे ऊपर जाती है और अपने बच्चे को धक्का दे देती है। खुशी की बात यह है कि अपनी पहली छलांग में ये बेबी माकाक्यू सफल रहा। अब इसके मन से डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और अब ये पेड़ की ऊंची टहनी से पानी में आराम से छलांग लगा सकता है। अगर ये आज इस चुनौती को न पार करता तो इसका ये डर इसके साथ जीवन भर चलता। आपको फाइनेस्ट लिस्ट के इस वीडियो में सबसे अलग चीज क्या लगी, नीचे कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।